पूरे एक्शन मोड के साथ सत्ता में वापसी का बिगुल बजाने वाली कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 और 2019 के लोकसभा चुनावों में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को इस साल के लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत मिली तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद कांग्रेस सत्ता में फिर से अपने पैर जमाने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन यूपी में सपोर्टिव पार्टी बनकर रह जाने वाली कांग्रेस की हार के पीछे कई वजह हो सकती हैं। वहीं अगर कांग्रेस की हार की ओर बढ़ते कदम पर चर्चाएं की जाए तो इसके कई कारण भी सामने आते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की कमी को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नेतृत्व शैली पर आलोचनाएं हो रही हैं। पार्टी के अंदर गुटबाजी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी पार्टी की एकजुटता में खलल डालती रहती हैं। इस कारण से पार्टी को कोई स्पष्ट दिशा और रणनीति नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस का राजनीतिक संदेश अक्सर स्पष्ट नहीं होता है। जनता की बदलती प्राथमिकताओं और समस्याओं के हिसाब से पार्टी अपनी रणनीति नहीं बना पाती। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का विकल्प पेश करने में असफलता रही है। बीजेपी की मजबूत प्रचार रणनीति और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के सामने कांग्रेस का राजनीतिक संदेश काफी हद तक कमजोर होता साबित नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने कभी भी सभी वर्गों को एक साथ लाने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन अब पार्टी अपनी परंपरागत ताकतों से भी हाथ धोती जा रही है। विशेष रूप से युवा वोट, ग्रामीण वर्ग और अनुसूचित जातियों जनजातियों का समर्थन कांग्रेस से दूर होता चला जा रहा है। बीजेपी ने अपनी नीतियों से इन वर्गों में अपनी पैठ बनाई है, जबकि कांग्रेस इन मुद्दों पर प्रभावी संवाद नहीं कर पाई। कांग्रेस की चुनावी रणनीति में भी कमजोरियां रहीं। कभी कभी पार्टी गठबंधन बनाने में भी असफल रहती है, जबकि बीजेपी विपक्षी दलों को अपनी ओर खींचने में सफल हो रही है। इससे चुनावी मुकाबले में कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के राज्यों में नेतृत्व भी उतने प्रभावी नहीं रहे। कई राज्यों में कांग्रेस के स्थानीय नेता अपनी छवि बनाने में असफल दिखे या फिर पार्टी के अंदर ही उनका समर्थन बटा हुआ नजर आया। इस कारण पार्टी को राज्य स्तर पर मजबूत आधार नहीं मिल पाता। वहीं कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक संरचना में कई खामियां पाई गई हैं। प्रदेश और जिला स्तर पर पार्टी की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली में कमी आ गई है। बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत किया, जो चुनावों में एक अहम भूमिका निभाता है, जबकि कांग्रेस की ये स्थिति कमजोर बनी हुई है। वहीं कांग्रेस की कुछ राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं की शिकायतें भी रही हैं। इन मुद्दों ने कांग्रेस के खिलाफ जनता में नकारात्मक धारणा बनाई। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकारों पर कुछ मामलों में नकारात्मक टिप्पणियां की गई। बीजेपी ने चुनाव में अपनी प्रचंड प्रचार और मीडिया रणनीतियों से कांग्रेस को पछाड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रभाव और बीजेपी का राष्ट्रवाद का एजेंडा कांग्रेस के लिए चुनौती बन बैठा है। बीजेपी के मुद्दे हमेशा लोकप्रिय होते हैं, जैसे कि सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और हिंदुत्व, जो कांग्रेस के लिए मुकाबला करना कठिन बना देते हैं। कांग्रेस के कुछ पुराने वादों का असर अब खत्म होता नजर आ रहा है। पार्टी ने जन कल्याण के कई वादे किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा करने में कांग्रेस विफल रही। इससे जनता का कांग्रेस पर विश्वास लगातार कमजोर होता रहा और वे बीजेपी और अन्य विकल्पों को अपनाते हैं। कांग्रेस की चुनावी हार के कई कारण हो सकते हैं। पार्टी को अपने नेतृत्व, रणनीति और संगठनात्मक संरचनाओं में सुधार की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस अपने संदेश को जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने और अपनी कमजोरियों को सुधारने में सफल होती है, तो वह भविष्य में चुनाव में बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है।